अच्छा, सुप्रभात है बच्चों। आज मैं कक्षा 1 को पार्ट 3 बस की यात्रा जिसके लेखक थे हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी का जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। जैसे आप सुना होगा, बेढक बनारसी का नाम सुना होगा, काका हाथरसी का नाम सुना होगा, ये सभी एक प्रसिद्ध व्यंग्य रचनाकार हैं। तो आधुनिक युग में, आधुनिक साहित्य काल में हरिशंकर परसाई जी का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है व्यंग्य रचना में। व्यंग्य रचना अर्थात किसी भी चीज की आलोचना करना, क्योंकि आलोचक यदि ना हो समाज में या साहित्यों में, आलोचक ना हो तो आपकी बुराइयों को, आपकी खामियों को कौन बताए। इसलिए आलोचक का होना बहुत अति आवश्यक है। इसलिए हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं जितनी भी हैं अधिकांशतः सभी व्यंग्य रचनाएं हैं, और व्यंग्य रचना के कारण से वो प्रसिद्धि को लोग हरिशंकर परसाई के नाम जैसे जानते हैं तैसे लोग समझ जाते हैं उनकी रचना कैसी होगी, व्यंग्य रचना है। यह एक प्रकार का व्यंग्य रचना ही है। बस की यात्रा क्या है, व्यंग्य है। किस पर व्यंग्य है? तो जो बस चलती है आज, जो बस की स्थितियां हैं, तो उस बस पर लेखक महोदय अपने 4 मित्रों के साथ यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा के दौरान जो उनकी घटनाएं घटी उसके विषय में उन्होंने व्यंग्य किया। तो उनके विषय बताने से पहले और जान लीजिए, उनका निधन 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में हुआ था। जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में ही। प्रसिद्ध रचनाएं उनके हंसते हैं, रोते हैं, भोला राम का जीवन, रानी नागफनी की कहानी, ये सब कहानी संग्रह। तट की खोज, ज्वाला और जल, ये उपन्यास हैं। इसके अलावा भी आप पढ़ेंगे आगे 9th में, आप जब जाइएगा तो प्रेमचंद के फटे जूते, ये सभी उनकी कहानियां हैं। या भेड़ और भेड़िया आपने पढ़ा होगा कभी कहानी, तो वो भी उन्हीं की लिखी हुई, ये सब व्यंग्य कहानी। तो इन्होंने उपन्यास भी लिखा, कहानियां भी लिखी, और इसके अलावा लेख संग्रह भी है उनका, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, ये उनका लेख संग्रह। अब आते हैं थोड़ा सा पाठ का परिचय, पाठ का परिचय आज देंगे और पाठ का पढ़ाई नेक्स्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि मैंने जैसे कहा कि अब लेखक महोदय अपने 4 मित्रों के साथ यात्रा कर रहे हैं, और वो यात्रा किसके द्वारा कर रहे हैं, तो बस से कर रहे हैं। तो बस की जो स्थिति है ऐसी है कि बस लग रहा है जैसे कि पब्लिक को देख करके, यात्री को देख कर खुद वो रो रहा हो, अर्थात उसका अंग अंग हिल रहा था जब बैठे उस पर। और जब बस चली वहां से लोग तो पूछा भाई क्या बस ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बस एकदम फर्स्ट क्लास एसी का मजा मिलेगा, आपको किसी प्रकार का पंखा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें कुछ खिड़कियां थी, कुछ खिड़कियां नहीं थी, एकदम प्राकृतिक हवा आती जाती थी। दूसरी बात की खिड़कियां जब चलने लगी तो ऐसा लगा था पूरा बस में ही इंजन लगा हुआ, सारी सीटें आगे पीछे हो जा रही, आगे वाला बैठने वाला पीछे चला जाता था, कभी पीछे बैठने वाला उस ऊपर से आगे चला जाता था। आप समझ सकते हैं कि बस की स्थिति कैसी थी। कुछ दूर चलने के बाद बस का जो टंकी था, डीजल टंकी उसकी, वो फट गई। अब वो जब गाड़ी वहीं पर रुक गई, फिर किसी प्रकार से उन्होंने उसका टंकी की मरम्मत की, फिर वहां से बस आगे बढ़ी। तो कुछ दूर जाने के बाद जो बस का जो टायर था वो फट गया और नाले में गिरते गिरते बचा बस। लोगों की जान पे जान आई, क्योंकि जितने लोग यात्री थे उसमें सभी डरे हुए थे, क्योंकि वह अंतिम बस थी और उसके बाद वह नई बस थी, इसलिए मजबूरी में सबको यात्रा करना पड़ रहा था। लेकिन सभी का जान जो था अधर में लटका हुआ था कि क्या गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, यह उनको एक भय सता रहा था। लेकिन फिर उन्होंने डीसी पर जो टायर थी, उसकी पुरानी टायर थी, फिर उसे बदली
और फिर वहाँ से बस चली। लेकिन लेखक महोदय ने सोचा कि अब तो ये किसी से यात्रा करनी है, अब जो होना है देखा जाएगा। सभी ने अपने जीवन को बस के साथ ही जोड़ दिया, अगर बस पहुंचेगी तो हम लोग भी पहुंचेंगे, ऐसा सोच करके सभी अपने आप को आनंद का अनुभव करने लगे और सभी ने जितने बस में यात्री थे सभी मनोरंजन करना प्रारंभ कर दिया। और सही समय पे तो नहीं, लेकिन गंतव्य स्थान तक बस ने उसे पहुंचा दिया। उस यही कहानी अंत होती है। फिर और विस्तार से मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद।